वहीं गरीब लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने अपने तरीके से कहीं फल फ्रूट बांटे, कहीं किसी ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी पूरे प्रदेश भर में नहीं, यहाँ देश भर में चौधरी देवीलाल के प्रति जो लोग अपने उनके प्रति जो एक प्यार है, उनके प्रति उनकी नीतियों के प्रति जो उनका रुझान है, उन सब लोगों ने आज चौधरी देवीलाल जी की याद किया और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। सर, क्या कहना चाहेंगे? चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों और मजलूमों की बात की है और आज देश में किसानों की स्थिति है। आज जब पूरे देश का किसान जो सड़कों पे बैठा है, जो लगातार कृषि के 3 काले जो कानून बने गए हैं, उन कानून को वापस कराने के लिए जो इस बढ़ती गर्मी और -डिग्री के टेम्परेचर, जिसने इस बात को लेकर के देश के प्रधानमंत्री से कहा कि भी आपने जो कानून बनाए हैं वो ना हमने मांगे आपसे, ना किसी ने आपसे सलाह दी, ना किसी ने सलाह ली, ना आपने किसी से पूछा, आपने हमारे ऊपर जो इस किस्म के कानून थोपे हैं आप उनको वापस करें। आज चौधरी देवीलाल जैसे लोगों की बहुत जरूरत थी। अगर आज वो होते तो फिर देश की इस बीजेपी की सरकार को अब तक इस बात का एहसास करा देते कि आपने किसान के साथ जो छेड़खानी करी है, जो गलत कानून बनाए, आपको उसके लिए आज मजबूर कर देते हो। आज वो इतना बड़ा इशू बना देते इस चीज को कि केंद्र की सरकार आज उनके सामने मजबूर हो जाए। क्या ये बड़ा इशू बन नहीं पा रहा है और आंदोलन इतना लंबा खिंच गया है? क्या विपक्ष जो है उसका जो परिस्थिति रही, क्या वो उस तरीके से मामले को उठा नहीं पा रहा, दबाव नहीं बन पा रहा सरकार पर? देश को आजाद कराने में बहुत समय लगा और बहुत आंदोलन लोगों को करने पड़े, अलग अलग तरह से आंदोलन चले गए, आंदोलन की अलग अलग रूपरेखाएं बनी, लेकिन देश आजाद हुआ। इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो देश के अन्नदाता की थी, उस ग्रामीण अंचल में बसने वाले 80% व्यक्ति की थी, जो गांव में भूखा रह करके भी देश की आजादी की लड़ाई को लड़ रहा था। आखिर देश आजाद हुआ। अब तो देश आजाद है, प्रजातंत्र। आज इस देश की सीमाओं पे अगर कोई इस देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे हुए है तो वो भी उसी किसान का बेटा है जो आज सड़क पे बैठा है। हर हालत में ये आंदोलन जीतेगा, किसान जीतेगा। केंद्र की सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा और किसान सम्मान के साथ अपने घर वापस जाएगा। किसान घोड़ी नहीं फैला रहा, किसी का अपनी बात कह रहा है और उसकी बात को सरकार को सुनना पड़ेगा। सर, कहना चाहेंगे कि देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री का पद अस्वीकार कर दिया था, आपने भी विधायक का पद छोड़ दिया है। सवाल उठाए जाते हैं कि आप लोगों की पार्टी किसानों की पार्टी है, मगर मौजूदा गठबंधन सरकार है हरियाणा की, दुष्यंत चौटाला जी वो पद नहीं छोड़ रहे हैं। उनके पानी के टैंकर लौटा दिए जा रहे हैं हिसार से, किसान नाराज है काफी। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक उतरने में परेशानी होती है। क्या माहौल स्थिति है हरियाणा की? आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी जो उसको किसानों की पार्टी कहा जाता है, कहा नहीं जाता, किसानों की ही पार्टी है। हमारी पार्टी पे बहुत बड़ी स्टैंप है इस बात को लेकर के कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान समर्थित नहीं, किसानों की अपनी पार्टी है। जहाँ तक सवाल है सरकार का आज की डेट में, जब लोग खुले रूप से ये बात कह रहे हैं कि भी आप कोई भी कार्यक्रम करके प्रदेश का माहौल मत खराब करो। आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री ने आंवली गांव में आना था और आंवली गांव में जिस घर में उन्होंने जाना था, जो स्वर्गीय किताब सिंह मलिक जिनकी डेथ हो गई थी, एक्स-MLA थे, उनके जब घर जा रहे थे, उनके घर के लोगों ने, खुद गांव के लोगों ने, वो एक ही परिवार का गांव है, मलिक गोत्र का गांव है, गांव के लोगों ने चीफ मिनिस्टर को फोन करके कहा, प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि हमारे गांव में ना आए, अगर आएंगे तो हमारे गांव का माहौल खराब हो। इसी तरीके से आज ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, ये भी प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है लगातार। जगह जगह अपने कार्यक्रम बना करके जा रहे हैं, फिर हजारों की संख्या में पुलिस के लोगों को साथ लेकर के कहीं अपना बचाव कर रहे हैं। अगर ये इतने ही लोकप्रिय लोग हैं तो फिर पुलिस को छोड़ दें, मेरी तरह सीधा अकेले जाएं, ताकि लोग इनका अच्छी तरह से मैन निकाल दें।
आपको एक नई बात बताता हूँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और इस सरकार में बैठे लोगों मेरे को जो सिक्योरिटी मिली हुई थी वो विड्रा करी। ये सोचकर के इन्होंने विड्रा करी थी, इसकी सिक्योरिटी विड्रा कर लेंगे तो ये जाएगा नहीं। इनको ये पता नहीं कि तुम बिना सिक्योरिटी नहीं जा सकते। अवैध सिंह को बिना सिक्योरिटी जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी एक आवाज पे इस प्रदेश के लाखों युवा जो है वो मेरी सिक्योरिटी में आकर के खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई युवा जो है मेरी सिक्योरिटी में लग करके अपना टाइम खराब करे, अपना काम करें। लेकिन सरकार की कितनी छोटी मानसिकता है, कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग जब सरकार चलाने वाले होंगे तो मान के चलो प्रदेश का भट्टा बैठ जाएगा। थैंक यू। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।